के बिहारी नंद लाल मेरो है श्री। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो बहुत भाग्यशाली है जो नींद का आलस्य का जरूरी काम धंधा का त्याग करके सत्संग में आए हैं। और आए हैं तो ऐसी बातें मिली है जिसके लिए स्वामी महाराज कहते थे कि करोड़ों अरबों व्यक्ति आते हैं कमा खा करके बाल बच्चा पैदा करते हैं मर करके चले जाते हैं। ऐसी बातें कानों में सुनने को नहीं मिलती। तो गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान महाराज जी ने बताया कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। जब प्रभु श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आ रहे थे तो सभी प्रजाजनों के अंदर यही भाव था कि राम जी पहले हमारे से मिलेंगे, राम जी पहले हमारे से मिलेंगे। बड़े बूढ़े सोचने लगे हमारे घुटने में दर्द है, राम जी बड़े दयालु है, पहले हमारे से मिलेंगे। बच्चे सोचने लगे कि राम जी हमारे साथ में खेले हैं, पहले राम जी हमारे से मिलेंगे। तो प्रभु श्री राम जी चक्कर पड़ गए कि हम किससे पहले मिले। तो राम जी ने वहां एक लीला की। क्या लीला की कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला और जथा जोग मिले सबही कृपाला। क्षण में सबई मिले भगवाना उमा मरम काहू जाला। शंकर भगवान करे हे पार्वती जितने अयोध्या वासी उतने राम जी बन गए। बोलो राघव सरकार की। जितने अयोध्या वासी थे उतने राम जी बन गए और सब के साथ एक साथ मिल लिए। और समय कितना लगा बोले कि क्षण मात्र में सबसे मिली। जैसे मोबाइल में कोई मैसेज भेजो तो सैकड़ों के पास क्षण मात्र में पहुंच जाता है। ऐसे जितने अयोध्यावासी उतने राम जी बन गए। तो महाराज जी ने कहा जगत रूप से राम जी प्रकट हुए हैं, जगत रूप से भगवान ही प्रकट हुए हैं। अब इस बात को चाबी पकड़े, चाहे 10 साल बाद पकड़े, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़े, इस बात को स्वीकार किए बिना असली शांति मिलेगी नहीं। मित्र मिलेगा तो राजी होंगे, शत्रु की याद आएगी तो खून खोलेगा। तो सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, ये सबसे ऊंची बात है। महाराज जी अंतिम समय में जब काफी वृद्ध हो गए, लगभग 99 साल की उम्र 98 साल की हो गई, तो चलने फिरने में दिक्कत होती थी, ट्रेन में जहाज में बैठने में दिक्कत होती थी। तो महाराज ने कहा भाई गंगा जी किनारे अपने रह करके वही सत्संग करेंगे। और वहां पर हजारों लोग आते थे, दिल्ली बंबई हैदराबाद सूरत जगह जगह से लोग आते। तो स्वामी जी महाराज जी की पुस्तक है बन गए आप अकेले सब कुछ। तो इसमें ये बात आई है, आदरणीय श्री धवन जी ने लिखा, जो पुस्तकें महाराज जी लिखा करते हैं,
प्रस्तुत पुस्तक बन गए आप अकेले सब कुछ में परम सद्देव स्वामी जी महाराज द्वारा अगस्त 2001 से लेकर नवंबर 2001 तक के दिए गए प्रवचनों का सार संग्रह दिया जा रहा है। ये सभी प्रवचन गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में दिए गए थे। कारण की परम सद्देव स्वामी महाराज 18 अप्रैल 2001 को यहाँ अस्थाई सत्संग हेतु पधार गए थे। तो 18 अप्रैल 2001 से महाराज जी ऋषिकेश में रहने लगे और 22 अप्रैल से यानी 4 दिन 3 दिन बाद से जो प्रवचन बने हैं उनमें 3 पुस्तकें बड़ी विशेष है। मैं नहीं मेरा नहीं, ईश्वरन जी विनाशी और बन गए आप अकेले सब कुछ। तो लगभग 1.5 साल तक महाराज जी इसी बात पर सुनाते रहे कि अब हमें व्याख्यान से क्या मतलब है। व्याख्यान देते कई वर्ष बीत गए, अब तो यही कहे यही सुने कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। तो ये 3 पुस्तकें जो साधक को समझना चाहे, पकड़ना चाहे, तो ये 3 पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए। तो इसके पेज संख्या 8 पर महाराज जी ने श्रोताओं से पूछा। रोज तो महाराज जी पूछते थे कि बताओ किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछो, परंतु उस दिन महाराज जी ने श्रोताओं से पूछा। क्या पूछा पढ़ के सुना रहा। महाराज ने कहा एक रास्ता तो लंबा है जिसमें बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और एक इतना सुगम है कि तत्काल काम होता है। दोनों में आपको क्या अच्छा लगता है? तो श्रोताओं ने कहा कि तत्काल होने वाली बात अच्छी लगती है। स्वामी महाराज ने कहा मैं तत्काल होने वाली बात ही कहता हूं, फिर उसको आप क्यों नहीं मानते? मान लो तो आपको क्या हर्ज है? लंबी चौड़ी बात मानने की अपेक्षा सीधी सादी बात मानने में आपको क्या नुकसान है? मैं आपको धोखा नहीं देता हूं, मैं आपको लंबा रास्ता न बताकर सीधी बात बताता हूं। बड़ी सीधी बड़ी सुगम बात है कि यह सब भगवान है। ऐसी सीधी बात मिलती नहीं है। यह गंगा जी इसको मानने में क्या जुराता है? परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगम है, केवल भाव बदलना है, सब भगवान है। ऐसा मान लो तो आपको नुकसान क्या है? वास्तव में सच्ची बात यह है कि सब भगवान हैं। अंत में इसी जगह पहुंचना पड़ेगा। आप साधन में कितने ही वर्ष लगा दो, कितने ही जन्म लगा दो, पर अंत में यही बात होगी। अगर पहले ही मान लो तो क्या हर्ज है? चारों वेद डडोर के अंत कहोगे राम, सो रज्जब पहले कहो इतने से ही काम। आपका जल्दी काम हो जाए, समय बच जाए तो हर्ज क्या है? गीता कहते सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव सर्वम। गीता की बात मान लो तो क्या हानि है? अब महाराज याद दिला रहे हैं कि लगभग 22 वर्ष पहले मैंने सभा में कहा था कि अगर 5-7 वर्ष और जी गया तो आपको परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम बता दूंगा। मैं इसी काम में लगा हूं। तो सबसे सुगम क्या है कि सब रूपों भगवान ही प्रकट हुए हैं। देखो परिचय तत्काल होता है। जैसे हम आपके घर में आवे और पूछे भाई साहब आपके घर में मेहमान कौन आए? आप लोग कहेंगे कि महाराज बड़े वाले साले साहब हैं। तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लगेंगे भाई? परिचय होने तत्काल परिचय होता है, परंतु एक शर्त है कि हम परिचय कराने वाले पर विश्वास करेंगे तब।
बड़ी गहरी बात है, ध्यान देना। परिचय कराने वाले पर विश्वास करते ही तत्काल परिचय हो जाता है। और परिचय कौन कराता है? जो परिचित होता है। अपरिचित परिचय कैसे कराएगा? तो ऐसे ही स्वामी महाराज हम लोगों को परिचय करा रहे हैं कि जिसको तुम जगत जगत मान रहे हो, अच्छा मंदा मान रहे हो, किसी को दुष्ट मान रहे हो, किसी को पापी मान रहे हो, किसी को धर्मात्मा मान रहे हो, किसी को महात्मा मान रहे हो, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। श्री गंगानगर में कथा हो रही थी, हम थे, एक और महात्मा जी थे। तो मैं सत्संग सुना करके पार्क में बैठ गया। एक तरफ बैठ गया, महाराज जी सत्संग सुनाने लगे। तो हमारे पास हरि गुप्ता जी आकर के बैठ गए। तो एक सज्जन ढूंढते ढूंढते आए, मेरे से पूछे कि महाराज जी हरि गुप्ता जी कहाँ मिलेंगे? मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया। अब ख्याल करना कि हरि गुप्ता जी तो सामने बैठे हैं और मेरे से कह रहे कि हरि जी को ढूंढ ढूंढ के थक गया। और जैसे हमने परिचय कराया कि यही तो है हरि जी, ओहो यही हरि जी हैं, राम जी महाराज। कितना समय लगा? यानी परिचय तत्काल होता है। कोई शहर से व्यक्ति जावे गंगा जी किनारे और मन में सोचे कि ये तो बहुत स्वच्छ जल है, कि इसे पूछा कि ये कौन सा जल है? बोले आपको पता नहीं, गंगा जी हैं। ओह गंगा जी हैं, बोलो गंगा मैया की। अब गंगा जी का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लगे? तत्काल। ऐसे परिचय महाराज जी ने कराया कि दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान बने हैं, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान बने हैं, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान बने हैं, पति के रूप में साक्षात भगवान, पत्नी के रूप में साक्षात भगवान, कार के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में जोर से बोलो भगवान। अब ये तो जिंदी मक्खी निगलनी है भाई। मित्र को तो भगवान मान लेंगे, माता पिता भगवान मान लेंगे, परंतु किसी ने धोखा दिया, किसी ने अपमान किया, किसी ने निंदा किया, अब उनको भगवान कैसे माने? तो वही तो मानना है। खंबे लाइट से हमारा कोई बैर थोड़े है, इस रूप में भगवान मानने सुगमता है। परंतु हमारा जहां बैर है उसी जगह मानना अनिवार्य है। तो किसी ने दुख दिया तो भगवान, सुख दिया तो भगवान। स्वामी महाराज ने कहा कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। ये स्वामी महाराज ने सूत्र बताया कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। तीन लोगों का बस नहीं चलता, इसलिए संसार चल रहा है। एक तो दुष्ट व्यक्तियों का बस नहीं चलता, दुष्ट व्यक्तियों का बस चले तो सज्जन पुरुषों को रहने न दे। दूसरे डकैतों का बस नहीं चलता, डकैतों का बस चले तो धनी व्यक्तियों को रहने न दे। और तीसरे सर्पों का बस नहीं चलता, सर्प भी उन्हीं को डसते हैं, काटते हैं जिनका जन्म जन्मांतर का कोई लेना देना बाकी होता है। तो इसलिए संसार चल रहा है। तो सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। जो हमारी मान्यता बन गई कि जगत है, जगत है, जगत है, तो सत्संग किसका नाम है? जगत नहीं, साक्षात जगदीश है। अभी तक हम मानते आए थे कि घड़ी है, घड़ी है, सारी दुनिया के लोग कह रहे घड़ी है, परंतु महापुरुषों ने कहा घड़ी नहीं है, घड़ी के रूप में साक्षात भगवान बने हैं।
ये लाइट के रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं, मंडप के रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं। जब भगवान ने गीता में कह दिया बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनामा, संपूर्ण चीजों का बीज मैं हूं। आम के पेड़ में हजारों आम लटके पड़े हैं, करोड़ों पत्ते हैं, मोटा तना है, टहनियां है, डाली है, परंतु पिताजी तो कहते बेटा गुठली सर्वम, गुठली के सिवा कुछ नहीं है। 2 साल पहले हम बाजार से लाए थे आम, खा करके खेत में गुठली गाड़ दिया। ये पेड़ नहीं है तो गुठली है। अब 5-7 साल का बेटा कह रहा है पिताजी आपको नशा करके तो नहीं आए, ये तो आम का पेड़ है। अब बेटा कहता है कि आम का पेड़ है, पिताजी कहते गुठली है। बेटा कहता पिताजी गुठली है तो दिखाओ गुठली कहाँ है। अब पिताजी दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, परंतु गुठली है कि पेड़ है भाई? गुठली है, पेड़ का है। पेड़ तो हम लोगों ने नाम रखा है, मूल में गुठली है। ऐसे ही मूल में भगवान ही सब बने हैं, सबके बीज भगवान। उत्तर प्रदेश में एक यादव जी मिले, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वहां सत्संग करा के मैं निकलने वाला था, तो मैं टहलने गया था सुबह। तो उन्होंने अपने गांव की भाषा में बोले कि महाराज हमके समझाओ कि सब रूपम भगवान कैसे है। तो मैंने कहा देखो आपके दरवाजे पर आम का पेड़ है, अब आप तो कह रहे हो गुठली है, बेटा कह रहा आम है, तो जिसको गुठली दिखाई देगी उसको पेड़ नहीं दिखाई देगा, जिसको पेड़ दिखाई देगा उसको गुठली नहीं दिखाई देगी। तो नास्तिक आदमी कहता है जगत ही जगत है, जगदीश कहाँ है? और आस्तिक व्यक्ति कहता है कि सब रूपों में जगदीश ही जगदीश है, जगत कहाँ है? तो जिसको जगदीश दिखाई देगा उसको जगत दिखाई नहीं देगा, और जिसको जगत दिखाई देगा उसको जगदीश नहीं दिखाई देगा। तो नास्तिक आदमी कहता है कि संसार ही संसार है, भगवान कहाँ है? और संत महात्मा कहते भगवान ही भगवान है, संसार नहीं है। तो हमें जगत दिखाई देता है, तो अभी तक हमने सत्संग नहीं किया। सत्संग में बैठे हैं, परंतु साक्षात जगदीश ही जगदीश दिखाई देने लग जाए, अभी पूरा सत्संग हो गया। तो यादव जी बोले कि ओ हो महाराज बात समझ आ गई, सबकर बिया भगवान है। अपने गांव की भाषा में बोले कि सबकर बिया भगवान है, यानी सबके बीज भगवान है। अब जब सबके बीज भगवान हैं तो सब रूपों भगवान हुए। संसार में तो गेहूं से गेहूं पैदा होता है, आम से आम का पेड़ लगता है, इमली से इमली का पेड़ बनता है, परंतु भगवान गीता में कहते हैं कि बीजम माम सर्वभूतानां, संपूर्ण जितनी वस्तुएं हैं सबका बीज मैं हूं। अब किसी गाली कैसे दे सकते हैं, अपमान कैसे कर सकते हैं, घाटा कैसे पहुंचा सकते हैं, किसी की निंदा कैसे कर सकते हैं? क्यों? सब रूपों भगवान ही बने हैं। तो महाराज जी ने कहा कि परमात्मा प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग है वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा, खुले नेत्रों का ध्यान है। पहले जैसे हम लोग लालटेन डिबरी दीपक जलाते थे बचपन में, आज एक खटका दबाते ही पूरे भवन में प्रकाश हो जाता है। ऐसे महापुरुषों ने खोज करके बातें बताई कि सब कुछ परमात्मा ही है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। अब आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, जो दिखाई दे सब रूपम भगवान, सब कुछ भगवान ही है। यही असली सत्संग है, यहाँ तक पहुंचना है।
बीच में संतोष नहीं करना है, यहां तक पहुंचना है कि सब रूपों में परमात्मा ही प्रकट हुए हैं। जैसे आज के 200 साल पहले कोई सूरत से दिल्ली जाते रहे होंगे तो महीने 1.5 महीने पैदल चलना पड़ता होगा। ट्रेन बस की व्यवस्था हो गई तो 1-1.5 दिन में पहुंचने लग गए। अब कोई कहे कि हमें और जल्दी पहुंचना है तो हवाई जहाज में बैठ जाओ, तो हवाई जहाज की यात्रा है। गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जयदयाल जी गुंदका जी, उनके साथी ने उनसे कहा कि आप महापुरुष हैं, जीवन मुक्त संत हैं, आप चाहो तो मैं भगवान का दर्शन करा सकते हो। तो बड़े सरल स्वभाव के थे, महापुरुष थे, अपने को छिपा करके रखते थे। कितने बड़े महापुरुष थे कि किसी ने कहा कि मैं आपका फोटो लेना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि अपनी जूती हमारे सिर पर रख दो, फोटो ले लो। यानी मान बड़ाई को विष्टा के समान समझते थे। तब इतनी बड़ी संस्था खड़ी हुई गीता प्रेस, जो दुनिया में गीता रामायण भागवत जा रही है। तो उनके साथी ने कहा कि आप चाहो तो मैं भगवान दर्शन करा सकते हो। उन्होंने कहा भाई हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। बोले नहीं, आपके अंदर शक्ति है, आप चाहो तो करा सकते हो। तो ज्यादा पीछे पड़ा तो गुंदका जी ने कहा देखो मैं करा तो दूंगा, आप मानोगे नहीं। उसने कहा आप कैसी बातें करते हैं, आपकी बातें नहीं मानेंगे, चोर डाकू बातें मानेंगे। तो गुंदका जी हाथ पकड़ करके कमरे से बाहर ले गए। बोले देखो ये सूर्य नारायण साक्षात भगवान है, बोलो सूर्य नारायण भगवान की। तो साधक ने कहा कि इनको तो मैं रोजाना देखता हूं। अरे देखते हो, परिचय नहीं हुआ है। देखते तो हैं, परिचय नहीं हुआ। अब घर के सामने से व्यक्ति रोजाना आता जाता था और पिताजी ने कहा बेटा तुम जानते हो इनको, जानते हो? बोले हाँ इनको जानता हूं, तो रोजाना आते जाते हैं, कोई हमारे मोहल्ले में रहते हैं। बोले ये जज साहब हैं। ओहो जज साहब हैं, भाव बदल गया। तो सत्संग इसी का नाम है कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। और महाराज जी ने कहा कि ऐसी बातें हिमालय में भी जाके पूछोगे संतोष हो तो ऐसी बातें नहीं मिलेगी। वृंदावन में सत्संग होता है होली के लगभग 5 दिन बाद, दिवाली के 5 दिन बाद। तो आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार धवन जी आते हैं सत्संग कराने के लिए, जो लगभग 16 साल की उम्र में महाराज जी के पास आ गए थे। अभी उनकी उम्र 94 साल की लगभग है। अच्छे सदगृहस्थ संत हैं। तो उनका सत्संग सुनने के लिए हम लोग भी जाते हैं। कुर्ता पैजामा पहनते हैं, बड़े साधारण ढंग से रहते हैं। उनका पड़ोसी भी नहीं जानता होगा कि इनकी क्या स्थिति है, हम लोगों को पता है। तो एक बार उन्होंने सत्संग में क्या सुनाया कि स्वामी महाराज ने कहा कि हिमालय में जाके संतों से पूछोगे तो ऐसी बातें नहीं मिलेगी। अब उनका सत्संग ध्यान देकर सुने। मैंने पिछली बार कहा था तो कई लोग 24 को बहुत पसंद आई, इन्होंने प्रचार भी खूब किया। महाराज जी से एक बार बात चल रही थी एकांत में, सुबह 3 बजे वासुदेव सर्वम पर, और बात करते करते स्वामी महाराज ने कहा कि ये कृपा साध्य है, ये बात कृपा से मिलती है। तो अब मेरे मन में ये बात आई कि अब कृपा होगी तो फिर बात मिलेगी। महाराज जी कहते हैं कृपा से मिलती है, कृपा। तो मैंने कहा कि वो कृपा कैसे होगी, कब होगी? तो स्वामी बोले कृपा हो तो गई, जब बात मिल गई तो कृपा ही तो है, और क्या कहा नहीं कृपा है कोई तो और कृपा इस बात से कृपा हो गई। इस बात से कई पुराने साधकों की गुत्थी सुलझी। हाँ आपने खूब प्रचार किया, बहुत गुत्थी। मैं तो अपने कथा में सुनाता हूँ, लगा करके टेप में सुनाता हूँ, तो लोग कहते हो हमारी तो गुत्थी सुलझ गई कि तो जब भगवान कृपा होगी तो होगी। हाँ तो आपने वो साधक बैठ जाते पता नहीं कब कृपा होगी। तो कृपा ये बात मिल गई तो कृपा होगी तभी मिली है बात, नहीं तो ये बात मिलती कहाँ? आप देखिए कि ये इतने बैठे अपने दुनिया भर में क्या इतने लोग हैं, और आप महाराज ने कहा है कि आप देखो कि दुनिया भर में ये बात कितने लोगों को पता है।
ये बात कितने लोग जानते हैं। एक बार स्वामी महाराज बात कर रहे थे तो मेरे से कहा कि अब ये आप तो मैं बातें कर रहे हैं, ये हमारे लिए ये बातें तो दाल रोटी के बराबर साधारण सी बातें हैं, और तुम जाओ जो अच्छे अच्छे संत महात्मा के पास, हिमालय जाओ, हिमालय में जो कोई बैठे हैं संत महात्मा उनके पास, उनसे बस जाके पूछो, ये मिलेगी। हिमालय में भी ये बात नहीं मिलेगी। जो घर बैठे बात मिल गई, अब इस बात का कदर करें, इस बात को महत्व दे। महाराज जी से लोग पूछते कि महाराज जी ऋषिकेश में आता हूँ, 10 दिन 8 दिन 5 दिन सत्संग सुनता हूँ, तो ऐसा लगता है कि हम भगवान के हैं, सब रूप में भगवान हैं, परंतु जब घर पर जाते हैं तो 2 महीने 3 महीने बीतते बीतते भूल जाते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि विवाह के 3 महीने बाद भूली हो जाती क्या भाई, कि याद नहीं आ रहा कि मेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। तो क्यों नहीं भूली होती, उसको हमने महत्व दिया। और सत्संग की बात तो भूली क्यों होती है, क्योंकि हमने इसको महत्व नहीं दिया। अब इसको महत्व दो। 100 रुपए का नोट खो जाए तो था तो पैंट में, ढूंढते हैं शर्ट के पॉकेट में, और दिन भर याद रहता है, दिन भर याद रहता है कि 100 रुपए का नोट कहां चला गया। और महापुरुषों की ऐसी बातें मिल जाए तो महाराज ने कहा कमरा बंद करके नाचो, क्यों हो। हम कलयुगी जीवों को इतनी ऊंची बात मिल गई कि सब रूपम भगवान है, और उसके लिए महाराज जी ने उपाय क्या बताया, जो दिखाई दे क्या कहना है, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ, प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। ब्राह्मण साधु आ गए, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग। अब इसमें कोई बात पूछो भाई, किसी के मन में बात आई हो। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मैं तो जीवन में पहली बार ये 14 दिन का कार्यक्रम एक जगह दिया गया, ये आप लोगों का भाव था। भाव नहीं होता तो भगवान के पास ऐसे मौका नहीं, ऐसा मौका नहीं मिलता। तो 14 दिनों से सुन रहे हैं। हमारा तो ये भाव रहता है कि जहाँ एक बार कथा हो गई जीवन में, वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बड़ा संसार है। कई बेचारे डिप्रेशन में है, टेंशन में, आत्महत्या कर रहे हैं। अगर उनको पता लग जाए कि भाई सब रूपों भगवान है तो अशांति मिट जाए। तत्काल शांति का मार्ग है ये, तत्काल शांति। ये दुष्ट है, पापी है, ठग है, अशांति। ये साक्षात भगवान है, मानते शांति। अब प्रश्न उठता, कोई 2 लाख रुपए लेके दबा लिया, अब वो तो ठग है, बेईमान है, मांगने पर गाली गलौज करता है, उसको भगवान कैसे माने। अब मरी मक्खी इधर उधर पड़ी हो तो भूल में कोई भी खा ले जाए। अब जिंदी मक्खी कैसे निकले भाई। तो एक घटना घटी कि हरियाणा से वृंदावन में सिरसा से 10-12 लोग आए। बाकी बिहारी दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो एक का पॉकेट कट गया, तो किसी ने 10,000 रुपए काट लिए। तो गुस्से में उसने आके कहा ये कन्हैया चोर है, ये बाकी बिहारी चोर है, ये तो माखन भी चुरा के खाता है, रुपया भी चुराता है। अब मैं वापस चला जाऊंगा, ये चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो साथ वालों ने कहा यार तू मन क्यों छोटा करता, ले हम लोग से 2-2, 500 चल दर्शन करने। अब वो भोला भगत था, फिर 5,000 रुपए दाएं बाएं पॉकेट में रख लिया, फिर दोबारा कट गया। तो गुस्से में आकर के कहा ये कन्हैया चोर है, ये 2-2 बार पॉकेट काट लिया, मैं वापस चला जाऊंगा, ये चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो अब रात रात धर्मशाला में ठहर जाता हूँ।
तो जब रात्रि में सोया तो सपने में बांके बिहारी आए ठाकुर जी, बोले मैं तो चोर हूँ, तू मेरे को चोर कहता है, मैं तो चोर हूँ, तू इस जन्म पहले चोरों का सरदार था। तू तो इस जन्म पहले चोरों का सरदार था, तूने कईयों को लूटा है, कईयों पॉकेट काटा है, कईयों को ठगा है, बढ़िया माल दिखा घटिया माल पैकिंग किया, देख ले अपने जन्म जन्मांतर का सीसीटीवी कैमरा देख ले। तो रोने लग गया, प्रभु हमारे से भूल हो गई, मैंने आपको चोर कह दिया, अब मैं आपका दर्शन करूंगा। अब इसमें कोई बात पूछो भाई। है हाँ, सर्प उन्हीं को डसते हैं जिनका कोई लेना देना बाकी रहता है। हाँ वही तभी डसेगा, नहीं तो नहीं डस सकता, नहीं डस सकता। हाँ महाराज जी कहते हैं कि सर्प के आंख में लेंस होता है, जैसे मोबाइल से फोटो ले लो ऐसे उसके आंख में लेंस होता है। तो अब जैसे सर्प को मार करके फेंक देते हैं तो दूसरे सर्प उसके आंख में जाकर के फोटो ले लेते हैं और उस व्यक्ति को ढूंढ के काटते हैं। ऐसा महाराज जी से मैंने सुना, वो लेंस होता है। गाजीपुर में एक जगह सत्संग चल रहा था तो एक मास्टर साहब, हम अंदर थे, वो बाहर में खूब डांट रहे थे। तो मैंने सोचा कोई बच्चा गलती किया होगा इसलिए डांट रहे हैं। तो देर तक डांटते रहे तो मैं बाहर गया, हमने क्या बात है इतना क्यों डांट रहे हैं। तो देखा तो हाँ 20-30 लोग इकट्ठे हुए थे और किसी को सर्प ने डस लिया था। पैसे नहीं चढ़ना है नो माता जी, पैसे नहीं चढ़ना है, दे दो उनको, दे दो उनको, दे दो, मंदिर में डाल दो, मंदिर में डाल दो। तो मैंने देखा कि वो डांट रहे थे। तो बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा कि मास्टर साहब उसको तो सर्प डसा था, आपने डांट क्यों रहे थे। बोले महाराज कोई ऐसे रोगी आते हैं तो मैं पूछता हूँ कि तुमने क्यों काटा। तो वो कहता है कि मैं काल बन के आया हूँ। तो मैं फिर कहता हूँ भाई बाहर ले जाओ, कोई हॉस्पिटल ले जाओ, मैं झाड़ा फूका नहीं करता। परंतु वो कह देता है कि हमारे से छेड़छाड़ किया था, तो मैं डांट डपट करके जहर उतार देता हूँ। तो दुष्ट और डकैत और सर्पों का तीन का बस नहीं चलता, इसलिए संसार चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य है, अपना मूल विषय क्या है कि सब रूपम भगवान ही प्रकट हुए हैं। देखो ये मत कहना कि बाबा जी ऐसे कैसे सुना के चले गए, जो पूछना पूछो। एक गांव में पंडित जी आए कथा सुनाने, तो गांव के धनी व्यक्ति थे, तो अब वो कथा में गए तो उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली। ज्यादा धनी व्यक्ति होते हैं वो सुख सुविधा के भोगी होते हैं, तो अच्छे सत्संग से वंचित रह जाते हैं। वही पर जाते जहां उनको पटका पहनाने को मिले, उनका नाम बड़ाई हो, मान बड़ाई मिले। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, बगल में घर है, अपने छत पर सोफा से डलवा देंगे नौकर से, और जनवरी का महीना है, धूप का भी आनंद लेंगे, कथाई बाबा जी का सुनेंगे। तो 8 दिन कथा सुने तो उन्होंने सोचा चलो कल 9वां दिन है, पंडित जी को निमंत्रण दे दूंगा, घर पर आ जाएंगे, थोड़ा पग फेरा हो जाएगा। तो कथा जब पूरी हुई तो हाथ जोड़ बोले पंडित जी कल हम आपका भोज भंडारा सत्संग हमारे यहाँ रहेगा। 1 कुंतल बाजरी, 1 कुंतल चावल, 1 कुंतल चना, 5100 रुपए हमारे तरफ से दक्षिणा रहेगी। तो पंडित जी ने कहा चलो से भाई इनका नाम लिख लो, कल इनके यहाँ सत्संग है, भोजन है। तो गांव के लोग भी आए कि महाराज जी आज जाने वाले हैं पंडित जी, तो चलो प्रणाम करके आओ। तो जब भोजन करके पंडित सत्संग कराने लगे तो पंडित ने पूछा भाई किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ लो, ये मत कहना कि पंडित जी ऐसे कहे सुना के चले गए। तो सब लोगों ने कहा महाराज आपकी तो कथा इतनी सरल थी कि छोटे छोटे बच्चे पकड़ लिए।
तो चौधरी साहब बोल बैठे कि हाँ पंडित जी आपकी कथा बड़ी सुगम थी, हमारे को एक बात समझ नहीं आई। तो पंडित जी ने कहा भी तो आपके घर पर ही बैठे, पूछ लो क्या बात समझ नहीं आई। तो पंडित जी ने कहा, चौधरी साहब ने कहा पंडित जी हमारे को पूरी राम कथा सुन आ गई, एक ही बात सुनी आई कि राम जी और रावण में राम जी राक्षस थे, रावण राक्षस था, बाकी पूरी कथा सुना गई। तो पंडित जी बोले कि न राम जी राक्षस थे न रावण राक्षस था, एक तू राक्षस है मैं राक्षस हूँ, कि मैं 9 दिन सुनाता रहा और तुम समझ नहीं पाए। तो भाई सूरत वाले ऐसे मत कहना कि सब बात समझ आ गई, ये बात सुनी आई कि राम जी राक्षस थे रावण राक्षस था। अब इसमें कोई बात पूछो नहीं तो बात फिर चले भाई। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब आप बाजार में कुत्ते को देख के जाके कहोगे भगवते नमः, दूसरे कहे तो पागल हो गया भाई, इसको तो आगरा ले जाओ इलाज कराओ। अरे पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा बन गया, दुर्लभ महात्मा, दुर्लभ महात्मा। हाँ बहुत बढ़िया। तो देखो अंतिम दिवस की कथा में आज आ जाएंगे तो पूरे 14 दिन कथा सुनने का लाभ मिल जाएगा। काम धंधा तो यूं चलता रहेगा, नींद बात और काम, 3 काम कभी पूरे नहीं होते। चाहे जितना नींद ले लो बिस्तर पड़ते पड़ से नींद आएगी, बातें चाहे जितना कर लो कुछ न कुछ काम बाकी रह जाएगा, मित्र मिलेगा फिर वही बातचीत, काम चाहे जितना कर लो कुछ न कुछ काम बाकी रहेगा। तो तीनों में से समय निकाल के सत्संग कथा का लाभ जरूर लेना चाहिए। और यहाँ पर कोई रुपया पैसा फल कपड़े कुछ नहीं लाना है, हमारा उद्देश्य नहीं है रुपया इकट्ठा करना। हम तो 10 महीने घूमते रहते हैं, 7 दिन 7 दिन 7 दिन ठाकुर बैठे नहीं देते। अपना तो यही उद्देश्य है कि जो स्वामी महाराज जी की बातें हैं वो हमारे भी हृदय में बैठ जाए, आप लोगों के हृदय में बैठ जाए। इस कथा सत्संग का एक ही उद्देश्य है। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो थोड़े समय के लिए सब लोग प्रभात फेरी चलते हैं।